तो चलिए शुरुआत इस सवाल से करते हैं। दिल्ली की गलियों का एक आम सा लड़का जिसकी जेब खाली थी लेकिन आंखों में सपने थे, वो बॉलीवुड का बादशाह बना कैसे? आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस कहानी के सिर्फ क्या को नहीं बल्कि कैसे और क्यों को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं, ये तो मतलब एक पूरी केस स्टडी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक एक्टर के स्टार बनने की कहानी है ही नहीं, ये एक ब्रांड के बनने, बिगड़ने और फिर दोबारा उठ खड़े होने की कहानी है। इन सब सूत्रों को देखने पर एक बात तो साफ हो जाती है कि हर कदम, चाहे वो सफलता हो या असफलता, वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। अच्छा। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे व्यक्तिगत त्रासदियों को ताकत में बदला गया, कैसे इंडस्ट्री के नियमों को तोड़ा नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए फिर से लिखा गया, और कैसे दर्शकों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया गया जो किसी भी फ्लॉप फिल्म से ज्यादा मजबूत निकला। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत होती है दिल्ली से। एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन स्कूल के नाटकों में ना कहते हैं उसका जादू सिर चढ़कर बोलता था। हाँ, दर्शक मतलब तालियां बजाते नहीं थकते थे। बिल्कुल। लेकिन फिर जिंदगी ने एक बहुत बड़ा और एक दर्दनाक मोड़ लिया, और शायद उसी मोड़ ने उसकी कहानी की पटकथा हमेशा के लिए लिख दी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। पहले पिता का कैंसर से देहांत और फिर कुछ ही सालों बाद माँ का भी चले जाना। इस उम्र में ये दोहरा सदमा तो किसी को भी तोड़ सकता था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। इन सूत्रों के मुताबिक शाहरुख ने इस दर्द को डिप्रेशन में नहीं बल्कि एक तरह के रॉकेट फ्यूल में बदल दिया। रॉकेट फ्यूल? हाँ, उन्होंने जो कसम खाई कि माँ पापा के सपने पूरे करके ही दम लूंगा, वो सिर्फ एक इमोशनल बात नहीं थी, वो उनके जीवन का कह सकते हैं मिशन स्टेटमेंट बन गया। अच्छा। यही दर्द और यही वादा वो ताकत थी जो उन्हें दिल्ली की गलियों से निकालकर मुंबई तक खींच लाए। और मुंबई का सफर वो तो खैर बिल्कुल भी आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास तो जानकारी है उसके मुताबिक वो अपने दोस्त की एक छोटी सी बालकनी में रहते थे। ऑडिशंस में उन्हें बार बार रिजेक्ट किया जाता था, और वो भी क्या कहकर, तुम हीरो जैसे नहीं लगते। हाँ, या तुम में वो स्टार वाली बात ही नहीं है। सोचिए, ये सब सुनना उस इंसान के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो था, लेकिन यहीं से हमें उनकी सोच का पहला पैटर्न दिखाई देता है। जब इंडस्ट्री के दरवाजे बंद थे तो उन्होंने खिड़की से अंदर रहने का रास्ता खोजा, और वो खिड़की थी टेलीविजन। टीवी? उस जमाने में तो बड़े स्टार्स टीवी पे काम नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं, वो तो अपनी शान के खिलाफ समझते थे। लेकिन तभी फौजी सीरियल आया और उसने सब कुछ बदल दिया। लोगों ने पहली बार इस लड़के की आंखों में एक अलग ही तेजी देखी, एक अलग ईमानदारी। पर तो पहचान मिल गई, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री वो तो और भी चौंकाने वाली थी। मतलब ये बात आज भी हैरान करती है, जो एक्टर अपनी पहली बड़ी फिल्मों में हीरोइन को छत से फेंक रहा हो, वो आगे चलकर देश का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो कैसे बन सकता है? सही बात है। डर, बाजीगर, अंजाम, ये तो एक बहुत बड़ा जुआ था। कोई भी नया एक्टर ऐसा रिस्क क्यों लेगा? देखिए, ये जुआ नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी थी। स्ट्रेटजी? हाँ, सोचिए, उस वक्त इंडस्ट्री में कई नए हीरो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सब एक जैसे दिख रहे थे, एक जैसे रोल कर रहे थे। उस भीड़ में अलग कैसे दिखें? तो शाहरुख ने एंटी हीरो का रास्ता चुना। ये एक ऐसा कदम था जिसने उन्हें रातों रात सबसे अलग और सबसे ज्यादा चर्चित बना दिया। उनका तर्क साफ था, अगर तुम मुझे हीरो के रोल में याद नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें विलन बनकर सोने भी नहीं दूंगा। वाह! इस एक कदम ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे दिलचस्प एक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि दर्शकों को एक बनावटी हीरो से ज्यादा एक यादगार किरदार पसंद आता है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। मतलब उन्होंने जानबूझकर अपनी हीरो वाली इमेज को खतरे में डाला, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि टैलेंट किसी खूंचे का मोहताज नहीं होता। तो फिर इस खतरनाक विलन से राज और राहुल जैसे किरदारों तक का सफर वो कैसे तय हुआ? क्या दर्शकों ने इतनी जल्दी भुला दिया? भुलाया नहीं, बल्कि यही उनकी जीनियस काम आई। उन्होंने समझ लिया था कि डर से आप स्टार बन सकते हैं, पर बादशाह बनने के लिए लोगों के दिलों में उतरना पड़ता है। और उसका रास्ता रोमांस से होकर जाता था। बिल्कुल। अब यहाँ सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, यहाँ 90s के दशक के भारत के सामाजिक आर्थिक माहौल को समझना होगा। अच्छा। देश में उदारीकरण आ चुका था, एक नया मध्य वर्ग उभर रहा था जिसके अपने सपने थे। वो एक ऐसा हीरो चाहते थे जो मॉडर्न हो,
लेकिन अपनी जड़ों से, अपने परिवार से जुड़ा हो। और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे क्या राज बिल्कुल वही था? एकदम वही। वो लंदन में पला बढ़ा था, लेकिन सिमरन के बाबूजी का दिल जीतने भारत आया। वो प्यार और परंपरा का एक परफेक्ट मिश्रण था, जो उस दौर के नौजवानों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। ये तो बहुत दिलचस्प विश्लेषण है। मतलब DDLG की सफलता सिर्फ एक अच्छी कहानी की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए भी थी कि उसने उस वक्त के भारत की नब्ज को सही पकड़ा था। हाँ। और इसके बाद तो जैसे रोमांस का मतलब ही शाहरुख बन गया। वो हाथ फैलाकर पोज देना वो सिर्फ एक स्टाइल नहीं, एक ब्रांड सिग्नेचर बन गया। हाँ, और वो पोज सिर्फ एक पोज नहीं था, वो एक खुला निमंत्रण था, बिना किसी शर्त के पूरी शिद्दत से प्यार करने का। उनके रोमांटिक किरदारों में एक मासूमियत और एक जुनून का जो मिश्रण था, वो सीधे दर्शकों के दिल से जुड़ता था। वो पर्दे पर सिर्फ एक प्रेमी नहीं थे, वो प्यार की एक पूरी भावना को, एक इमोशन को जीवंत कर रहे थे। इसी ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस बना दिया। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव तो आते हैं। एक दौर वो भी आया जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। आलोचकों ने लिखना शुरू कर दिया, SRK का समय खत्म हो गया है। लोगों को भी लगने लगा कि शायद किंग खान का जादू फीका पड़ रहा है। हाँ, वो दौर आया था, और एक ब्रांड के तौर पर ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रही होगी। क्या उन्होंने बाजार को समझने में कोई गलती की थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। एक तरफ हाँ, दर्शकों का टेस्ट बदल रहा था, छोटे शहरों की ज्यादा यथार्थवादी कहानियों का दौर आ रहा था। शायद उनकी लार्जर देन लाइफ वाली इमेज उस नई लहर के साथ फिट नहीं बैठ रही थी। और दूसरी तरफ ये एक जरूरी कूलिंग ऑफ पीरियड था। उन्होंने लगभग 4 साल का ब्रेक लिया। ये हार मान लेना नहीं था, ये अपनी रणनीति पर फिर से काम करने का वक्त था। सही कहा, बाजार को फिर से समझने का, अपने दर्शकों की नई जरूरतों को जानने का। और फिर जो वापसी हुई वो किसी धमाके से कम नहीं थी। पठान और जवान, उफ, इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन ये सिर्फ 2 हिट फिल्में नहीं थी, ये कुछ और था। इस वापसी के पीछे की रणनीति क्या थी? यहाँ एक शानदार मार्केटिंग रणनीति दिखती है। पहला कदम, जॉनर बदलना, एक्शन। हाँ, उन्होंने रोमांस या ड्रामा से वापसी नहीं की, उन्होंने एक्शन को चुना, जो आज के दौर में सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे सुरक्षित जॉनर है। ये एक एक्टर का अपनी इमेज बदलने का फैसला नहीं था, ये एक ब्रांड का बाजार की नब्ज को पकड़कर खुद को फिर से लॉन्च करने का एक कैलकुलेटेड मूव था। और दूसरा कदम, पैन इंडिया अपील। उन्होंने साउथ के डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम किया, जिससे उनकी फिल्म सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश के लिए एक इवेंट बन गई। और तीसरा कदम, शायद वो 4 साल का ब्रेक था। उस चुप्पी ने एक जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी थी, है ना? बिल्कुल। उन्होंने एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर वाली कहावत को सच साबित कर दिया। उन्होंने फिल्म रिलीज से पहले कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई टीवी शो नहीं किया। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया था। सारी मार्केटिंग सिर्फ ट्रेलर, गानों और सोशल मीडिया के जरिए हुई। इससे एक रहस्य का माहौल बना। लोगों को लगा कि वो सिर्फ एक फिल्म देखने नहीं जा रहे, बल्कि 4 साल बाद अपने स्टार की एक झलक पाने जा रहे हैं। तो ये एक फिल्म रिलीज से ज्यादा एक इवेंट बन गया। हाँ, एक सांस्कृतिक इवेंट। इस वापसी ने एक बात साफ कर दी कि शाहरुख खान सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है। ये भावनात्मक अनुभव वाली बात बहुत गहरी है। शायद यही वजह है कि पर्दे के पीछे की उनकी जिंदगी भी लोगों को इतनी आकर्षित करती है। गौरी से उनकी मोहब्बत की कहानी हो या अपने बच्चों के लिए उनका प्यार, ये सब उनकी ऑन स्क्रीन छवि को कैसे प्रभावित करता है। ये उनकी ब्रांडिंग का सबसे मजबूत स्तंभ है। यहीं पर हम पैरा सोशल रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। पैरा सोशल रिलेशनशिप? हाँ, ये एक ऐसा एक तरफा रिश्ता होता है जो दर्शक किसी सेलिब्रिटी के साथ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। शाहरुख ने अपनी हाजिर जवाबी, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने पारिवारिक मूल्यों के जरिए इस रिश्ते को दशकों तक बड़ी खूबसूरती से निभाया है। सही बात है। लोग सिर्फ उनके किरदारों से नहीं, बल्कि असल जिंदगी के शाहरुख से भी जुड़ते हैं। उनका वो बयान, स्टारडम मिल सकता है, इंसानियत कमानी पड़ती है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, उनके ब्रांड का सार है। यही वजह है कि जब उनकी फिल्में नहीं भी चल रही थी, तब भी लोगों का प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्टर को नहीं, एक इंसान को पसंद करते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि एक ब्रांड बनाया, जिसने अपनी असफलताओं को अपनी वापसी की सीढ़ी बनाया, और जिसने ये साबित किया कि अगर आपका कनेक्शन अपने दर्शकों से सच्चा है, तो कोई भी फ्लॉप आपका जादू खत्म नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों का पीछा करता है। हाँ, ये कहानी सपनों का पीछा करने की हिम्मत तो देती है।
लेकिन यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। बताइए। शाहरुख खान की कहानी कड़ी मेहनत, धैर्य और लंबे संघर्ष के दौर की है। एक ऐसा दौर जहां सफलता पाने में सालों लग जाते थे। आज की इस दुनिया में जहां शोहरत रातों रात मिलती है और सोशल मीडिया पर सब कुछ तुरंत वायरल होता है, क्या शाहरुख खान के सफर वाला लंबा और मुश्किल रास्ता आज भी उतना ही मायने रखता है? या फिर सफलता पाने की परिभाषा ही बदल चुकी है और अब टिकाऊपन से ज्यादा तात्कालिक शोहरत की कीमत है?